नमस्कार साथियों। आज मुझे 8 बजे फेसबुक पे लाइव आना था, किंतु नेटवर्क कमज़ोर होने के कारण जिस एरिया में हम हैं लाइव नहीं आ सके, इसलिए सीधे सीधे वीडियो बना करके अपलोड किया जा रहा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लेटेस्ट हाई सेंसिटिव क्राइम जो अभी पुलिस के सामने, देश के सामने, समाज के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आया है। डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक समाज में क्राइम की नई और बहुत बड़ी जगह बनाता हुआ जा रहा है। हमारे भोले भाले लोगों को उनकी भावनाओं से खेलते हुए, उनके सीधेपन का फ़ायदा उठा करके वो पैसे उनसे हासिल कर लेते हैं। उसी के संबंध में एक नया शब्द पुलिस द्वारा दिया गया है, डिजिटल अरेस्ट। साथियों, हम ये समझ लें डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट हम ऐसे क्राइम को कहते हैं कि जिस पर कोई भी व्यक्ति अनजाना पुलिस बनकर, सीबीआई का ऑफिसर बनकर, सीआईडी ऑफिसर बनकर, कमिश्नर बनकर, एसपी बनकर, एनआईए ऑफिसर बनकर या ईडी ऑफिसर बनकर वो आपको फ़ोन करता है, आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाता है। जैसे कह देगा कि आपके द्वारा गलत वीडियो देखा गया है फ़ोन पर, या आपका फ़ोन गलत इस्तेमाल किया गया है, आपके द्वारा गलत वीडियो देखते हुए जो है सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया है, आपका फ़ोन आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है, आपका फ़ोन बैंक फ्रॉड में इस्तेमाल हो गया है, जिससे करोड़ों अरबों की फ्रॉड हो गया है, उसमें आपका फ़ोन इस्तेमाल किया गया है। तमाम तरह से आपको वह आरोपित करके आपको डराने का प्रयास करता है, आपके दिमाग को हैंग करने का प्रयास करता है, आपको डरा के, धमका के, तमाम तरह से आपके दिमाग पर कब्जा करके वह आपको अरेस्ट कर लेता है। जो व्यक्ति सीधे साधे हैं, जानकारी नहीं रखते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में या डिजिटल क्राइम के बारे में या लेटेस्ट क्राइम जो चल रहे हैं इसके बारे में, तो वो उनके बहकावे में, उनके झांसे में आकर के फंस जाते हैं। और ऐसे लोग फिर उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो उनको ऑप्शन देते हैं कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके घर अभी पुलिस भेज देंगे, हम आपको गिरफ्तार करा लेंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आपको इतने साल तक जेल हो सकती है, या आपकी फ़ोटो को हम गलत वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, आपके नात रिश्तेदार हित मित्र को भेज देंगे, जिससे आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब दांव पे लग जाएगी, आपकी साख खराब कर दी जाएगी और आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ऐसे तमाम आरोपों को लगा करके आपके दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और बामुशक्कत हिदायत करते हैं आपको कि आप इस बात को किसी को बताएंगे नहीं, किसी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो आपके फ़ोन को हम रिकॉर्डिंग पे रखे हैं, ऑटो मोड पे रखे हैं, हम आपकी बात को समझ जाएंगे और आपको गिरफ्तार करा लेंगे। आपके मुकदमे को हम और गंभीर बना देंगे, कभी आप छूट नहीं पाएंगे और भारी जुर्माना आपके ऊपर लग जाएगा करोड़ों का, जिसको आप कभी भर नहीं पाएंगे, जेल से छूट नहीं पाएंगे। इस तरह से तमाम आरोप लगा करके वह आपके मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद वह आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि आप हमको इतना रुपया दे देंगे, 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, लाख दे देंगे तो हम आपको इस मुकदमे से बचा सकते हैं, अरेस्टिंग से बचा सकते हैं, आपका केस ख़त्म करवा सकते हैं। और नहीं, यदि पैसा आप देंगे तो आपके साथ तमाम तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे, जेल जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरीके से आरोप लगा करके वह एक लिंक भी फ़ोन पे शेयर कराते हैं कि हम लिंक भेज रहे हैं, जैसे हम गाइड कर रहे हैं उस तरह से आप जो है पूरी प्रक्रिया करते जाइए।
और आपके बैंक अकाउंट को वो लिंक करा लेते हैं। बैंक अकाउंट में जितने आपके पैसे होंगे वो सब पैसे वो अपने हाई डिजिटलाइज्ड ऐप से के माध्यम से वह पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं, आपसे ओटीपी शेयर करवा लेते हैं, आपकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं और आपके पैसे उड़ा देते हैं। इवन कुछ केसेस हमको इस तरीके से सूचना दी गई फ़ोन के माध्यम से कि 3 दिनों तक लोग डिजिटल अरेस्ट में रहे हैं और अपने पास जो सेविंग रही है वह सेविंग तो उन्होंने दे ही दिया है, घर से नात रिश्तेदार से उधार पैसा मांग करके भी उन क्रिमिनलों को स्थानांतरित कर दिया, भेज दिया है और किसी को बताया तक नहीं। 3 दिनों तक मानसिक अरेस्ट में रहे हैं, करोड़ों रुपया लोगों ने दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं। और अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी ये काम किया गया है, उनको भी नियंत्रित कर लेते हैं। इवन प्रोफेसर प्रोफाइल के लोग, डॉक्टर्स प्रोफाइल के लोग, इंजीनियर प्रोफाइल्स के लोगों को भी वो अपने डिजिटल अरेस्ट में ले लेते हैं, उनको भी मानसिक रूप से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं यह सब वह इसलिए कर पाते हैं कि आपका सोशल अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है, आप न्यूज़ से अपडेट नहीं हैं, आप पेपर से अपडेट नहीं हैं। इस कारण से वह आपके इस अज्ञानता का, आपके जानकारी के अभाव का फ़ायदा उठा करके वह जो है आपको इस तरह से क्राइम कर लेते हैं। आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अधीन पुलिस की व्यवस्था जो है, अन्य सेंट्रल एजेंसियों की जो सेंट्रल पुलिस की व्यवस्था हम कह सकते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी जो है भारत की हैं, कोई भी आपको फ़ोन पे पैसे नहीं मांगेगा, कोई भी फ़ोन पे आपको गिरफ्तार करने की बात नहीं करेगा, कोई भी आपको क्या नाम है इस तरीके से पैसे की मांग नहीं करेगा। आपको पैसे मांग करके ऑनलाइन फ़ोन पे मुकदमे को सेटल या आपका मामला ख़त्म कराने की बात नहीं करेगा। ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य किसी फोर्स से संबंधित अधिकारी आपके साथ नहीं करेगा। ऐसे काम को यदि कोई पुलिस अधिकारी बन करके, किसी भी विभाग का अधिकारी बन करके यह काम करने के लिए कहता है, तो आप मान लें कि वह फ्रॉडर है, वो किसी भी लीगल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस एजेंसी का मेंबर नहीं है। आजकल वो लोग प्रॉपर एक ऑफिस बना रहे हैं, उस ऑफिस में बैठ करके पुलिस का पूरा सेटअप आपको दिखा देंगे। सीबीआई, सीआईडी, ईडी का पूरा ऑफिस सेटअप दिखा देंगे। तमाम सारे वहाँ आपको अधिकारी बैठे मिल जाएंगे वर्दी पहने हुए। वह एक पूरा प्रोपोगेंडा होता है और उसको केवल आपको मानसिक रूप से कंट्रोल करने के लिए वह पूरी एक कमरे में उन्होंने व्यवस्था कर रखते हैं। वह पूरी एक उनका सेटअप होता है जिसके माध्यम से वह आपके ऊपर आपको भरोसा विश्वास दिला देते हैं कि एक्चुअल में हम किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं जो अपनी ऑफिस में बैठ करके बात कर रहा है। इसका मतलब मेरे द्वारा गलत किया गया है या मेरे फ़ोन का गलत इस्तेमाल किया गया है, मेरे फ़ोन से अपराध हो चुका है और मैं फंस चुका हूं। मैं यदि पैसा नहीं दूंगा तो यह निश्चित रूप से हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भिजवा देंगे, लंबा जुर्माना हमारे ऊपर उतार देंगे। ऐसी स्थिति बना करके वो आपको नियंत्रित करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी बात से डरना नहीं है। ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आप सबसे पहले उस फ़ोन को अवॉइड करके उसकी पूरी बात को ध्यान से समझें कि वो हमसे कह क्या रहा है। वास्तविक पुलिस कार्यशैली या कार्य व्यवस्था से आपको अवगत होना चाहिए कि बहुत हीनियस क्राइम यदि आपके द्वारा कर दिया जाएगा तभी जाकर के त्वरित पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, अन्यथा पुलिस त्वरित अरेस्ट नहीं करती है। और वो फ़ोन पे अरेस्ट नहीं करेगी बल्कि आपके घर जा करके, आपको बगैर बताए जा करके, आपके घर पहुंच करके, आपको अपराध बता करके तब आपको अरेस्ट करेगी, न कि फ़ोन पर वो अपराध बता करके आपको अरेस्ट करेगी या पैसे की मांग करेगी या आपके समस्या का या आपके आरोपों का वो सेटल करेगी। और आप अपने पूरे प्रकरण को किसी भी पुलिस ऑफिसर को, नज़दीकी पुलिस ऑफिसर को, अपने हित मित्र के पुलिस ऑफिसर को या आप इस चीज़ को बता सकते हैं और वह वास्तविक सलूशन आपको बता देगा।
और वो आपको समझा देगा कि आपके साथ वास्तव में डिजिटल क्रिमिनल आपके साथ यह बिहेवियर कर रहे हैं या फिर वास्तव में आपके साथ किसी पुलिस एजेंसी द्वारा फ़ोन किया गया है या आपको इन्फॉर्म किया गया है। तो साथियों, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको हर अपराध को संज्ञान में रखने की ज़रूरत है, आपको हमेशा न्यूज़पेपर से अपडेट रहने की ज़रूरत है, आपको अन्य तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जानकारियाँ मिलती रहती हैं, लेटेस्ट क्राइम की मिलती रहती हैं, लेटेस्ट क्राइम के तरीके की मिलती रहती हैं। उन सबको आपको उन सबसे अवेयर रहने की ज़रूरत है और हमेशा जब भी मौका मिले कुछ बुद्धिजीवियों को के बीच में बैठकर इस तरह के बातों पर चर्चा करनी चाहिए। यदि आप अवेयर रहेंगे, जानकारी रखेंगे, तो आपकी अपनी सुरक्षा, अपने पैसे की सुरक्षा, आपके मान मर्यादा, प्रतिष्ठा की सुरक्षा बची रहेगी और आप अपने आप को सेफ रखेंगे। और आज के इस वीडियो का बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमको आते हैं और कुछ लोग पैसा खो देते हैं तब फ़ोन करते हैं और कुछ लोग समस्या आने के बाद तुरंत फ़ोन कर देते हैं। तो मेरे द्वारा उन्हें अवगत करा दिया जाता, आगाह कर दिया जाता है कि आप इससे बिल्कुल ना डरें। हम उससे खुद बात करके उसे क्या नाम है, दबाने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे, पकड़वाने का काम करेंगे और आप अपने आप को सेफ रखें। ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दें और उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कोई अभद्रता करने की ज़रूरत नहीं है। नज़दीकी पुलिस थाने में आप इस प्रकरण की सूचना दे सकते हैं, जिससे लीगल एक्शन पुलिस द्वारा लेकर के उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेंगे। तो आज के इस वीडियो का मेरा यही संदेश देना था कि आप डिजिटल अरेस्ट से बचें, अपने और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपके यदि कोई प्रश्न होंगे, कोई आपके द्वारा समस्या होगी, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को मैं फेसबुक एंड सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पे डालेंगे, उस पर आप अपनी लिखित टिप्पणी रख देंगे। उसके संबंध में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समाधान देने का प्रयास करेंगे और उचित राय, उचित मार्गदर्शन, उचित सलाह दे करके आपके मान सम्मान और पैसे की सुरक्षित रखने के लिए एक वीडियो जारी करेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार मान मर्यादा प्रतिष्ठा का सम्मान रखें, सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।